नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 10th साइंस में हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 आप लोगों ने जरूर देखा होगा। पार्ट 1 में हमने मानव तंत्र के बारे में हमने चर्चा की थी। ह्यूमन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। ह्यूमन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये भी मैंने आपको बताया था। और उसमें जो सबसे पहला जो पार्ट था पाचन तंत्र, उसके बारे में हमने थोड़ी संक्षिप्त में हमने चर्चा की थी। आहार नाल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं पाचन तंत्र के बारे में ही हम बात करने जा रहे हैं। और पाचन तंत्र में आप लोग बच्चों ध्यान देना, ये यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे मुख से लेकर के मल द्वार तक एक पाइप जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। और इस पाइप जैसी संरचना जो है इसके अंदर, इसी को हम क्या कहते हैं, कहीं पर ये पाइप बड़ी है, कहीं पर उलझी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आपको नजर आ रही होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहार नाल। यानी मुख है, गर्सनी है, ग्रास नली है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, उसके बाद मल द्वार है। यानी इन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। आज हम सबसे पहले जो चर्चा करने जा रहे हैं, हम चर्चा करेंगे कि जो पाचन जो होता है वो शुरुआत कहां से होती है। तो पाचन सबसे पहले आप बच्चों को पता होना चाहिए, सबसे पहले हमारी शुरुआत कहां से होती है, मुख से होती है, माउथ से होती है। तो मुख के अंदर आप देखेंगे, मुख के अंदर एक आपको बताया कि होठों के बीच में एक ये जो गुहा जो पाई जाती है, इसी गुहा को हम क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। और इस मुख गुहा के अंदर एक मांसपेशियों की बनी एक जिह्वा पाई जाती है, जो किससे जुड़ी होती है, वो लिंगुअल फ्रेनल से जुड़ी होती है। और इसके अलावा हमारे इस मुख के अंदर दांत भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दांत। इसके अलावा हमारे मुख के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती है, एक कर्ण कान के यहाँ पे पास में, एक इस साइड में और एक इस साइड में। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां हमारे मुख के अंदर पाई जाती है। और यहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अब बच्चों शुरुआत कैसे हो जाती है, देखो इधर क्या है कि मुख के अंदर हमारे हमें पता है कि यहाँ पर लार ग्रंथियां पाई जाती है। और इन लार ग्रंथियों के अंदर ये जो लार ग्रंथि जो होती है, इन लार ग्रंथियों में क्या होता है कि ये क्या करती है, एंजाइम्स, ये लार स्त्रावित करती है। और इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये क्या, इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स जैसे टाइलिन एंजाइम है या एमिलेस एंजाइम है। ये एंजाइम्स इनमें पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे जो हमने जो भोजन जो लिया है, भोजन जो हमने ग्रहण किया है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल या जटिल जो अणु है कार्बोहाइड्रेट के, उनको क्या कर देते हैं, सरल अणु में चेंज कर देते हैं। अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं, कोई भी अगर खट्टी चीज आप खाते हो या कोई कड़वी चीज खाते हो, कुछ देर अगर आप मुंह के अंदर इस तरह से अगर उसको खाते रहते हो, तो कुछ देर के बाद में आपको उसमें कुछ मिठास सा नजर आता है। उसके बाद आपको कुछ स्वादिष्ट लगती है। एक बार वो चीज खट्टी लगती है, उसके बाद वो क्या लगती है, आपको तो स्वादिष्ट लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि लार ग्रंथियों ने उसको क्या कर दिया, उसमें क्या मिला दिया है, उस लार ग्रंथियों ने अपनी लार मिला दिया। उस लार में क्या है, एंजाइम्स है। और ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, इस एंजाइम्स का क्या काम हो रहा है, ये जटिल जो अणु है उनको सरल अणुओं में क्या कर रहे हैं, चेंज कर देते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए बच्चों इसी के अंदर उसके बाद बात आती है कि मुख के अंदर क्या होते हैं, दांत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, दांत। क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। अब दांत क्या होते हैं, हमारे जो मुख है उसमें हमारे टोटल कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। हालांकि बच्चों में क्या होते हैं, कम होते हैं। हालांकि दांत जो होते हैं 32 दांत होते हैं, उसमें से अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। यानी छोटे बच्चों में क्या होते हैं, शुरुआत के अंदर 20 दांत होते हैं, जिनको अपने क्या कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी दांत। यानी जिसको आप लोग क्या कहते हैं, दूधिया दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दूधिया दांत। तो अब बात करते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों ध्यान से देखना, सबसे जो पहला दांत है उसको हम बोलते हैं कर्तक, जिसको अपने इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसाइजर कहते हैं। दूसरा जो दांत है वो क्या होता है,
रदनक क्या बोलते हैं? रदनक, जिसको अपने क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैनाइन। तीसरा इसमें होता है अग्र चरणक, जिसको अपने उसको क्या बोलते हैं? पीएम, मतलब प्रीमोलस। 4 नंबर जो होते हैं वो होते हैं चरणक, जिसको अपने बोलते हैं मोलस। देखिए बच्चों, हमारा जो मुख है उसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलस और मोलस। अब इनका फॉर्मूला कैसे होता है? इनका फॉर्मूला होता है जैसे, इनका फॉर्मूला होता है I/2/2, उसके बाद C 1/1, उसके बाद आता है प्रीमोलस। प्रीमोलस उसमें कितने होते हैं? 2/2। उसके बाद क्या आता है? मोलस 3/3। यानी फॉर्मूला होता है 21-23, 21-23। देखो इसमें होता क्या है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर कितने हो गए, देखो इधर 2 और एक कितने हो गए? 3, 3 और 2 5, 3 और ये कितने हो गए? 5 और 3 8 हो गए। 8 ऊपर आ रहे हैं, 8 ये आ गए। और बेटा ये ध्यान रखना कि जो 8 आए हैं ये सब के सब क्या है? ये पेयर के रूप में है, जोड़े के रूप में। क्या है? जोड़े के रूप में। तो आपको पता है कि जब जोड़े के रूप में आ रहे हैं, जोड़े के रूप में आ रहे हैं, तो यहां पे हम क्या करेंगे? इसको 2 से गुणा कर देंगे, यानी कितने आएंगे? ऊपर भी 16 है और नीचे भी 16 है। टोटल दांत हमारे कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। कितने दांत हो जाएंगे? 32 दांत। इंसाइजर कितने जोड़े होते हैं? इंसाइजर मतलब क्या होते हैं? ये आगे के जो दांत होते हैं ये क्या होते हैं? इंसाइजर होते हैं। उसके पास वाले दांत जो होते हैं, जो यहां साइड में होते हैं, जिसको चीरने फाड़ने काम आते हैं, वो क्या होते हैं? कैनाइन होते हैं। उसके बाद उससे आगे के जो इस साइड में दांत हो पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलस, अग्रचरणक। उसके बाद लास्ट में यहां पर होते हैं वो होते हैं मोलस। ये भी क्या है? जोड़े के रूप में है। क्या है? जोड़े के रूप। यानी अगर यहां पर मैं अगर सिंपल तरीके से बताऊं, यहां पे 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 यहां पे जोड़े हैं। 2 जोड़ों का मतलब क्या होगा? इसमें 4 दांत है, 4 दांत ऊपर है, 4 दांत नीचे हैं। 2 एक जोड़ा है तो 2 दांत ऊपर है, 2 ही क्या है? नीचे है। यहाँ पे 2 आ रहे हैं, 2 जोड़े आ रहे हैं, तो इसका मतलब 4 ऊपर है और 4 ही नीचे हैं। इसी तरह से यहां पर भी क्या आ रहे हैं? 3 जोड़े आ रहे हैं, पेड़ आ रहे हैं, तो 3 ऊपर है, मतलब 6 दांत ऊपर है, 6 ही नीचे है। तो टोटल हमारे दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। बेटा एक ध्यान रखना, इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूं, जिसको अच्छा लगे ध्यान रखना। इसमें आ गया I, C और P और M। ये बच्चों तरीका है, अगर जिसको अच्छा लगे तो जरूर याद करना। इंडिया का पीएम मोदी, इंडिया का पीएम मनमोहन सिंह जी, जो भी आपको जो उचित लगे वो आप याद कर सकते हैं। इंडिया का पीएम मोदी, यानी ये कौन सा हो गया? इंसाइजर। ये कौन सा हो गया? कैनाइन। ये कौन सा हो गया? प्रीमोलस। ये कौन सा हो गया? मोलस। ठीक है। हिंदी में अगर हम देखें, ये कौन से आ रहे हैं? कर्दक है। ये कौन से होते हैं? कैनाइन है। ये कौन से होते हैं? प्रीमोलर्स। ये कौन से होते हैं? मोलस है। यानी कर्दक है, रदनक है और अग्रचरणक है और चरणक है। अगर हम बात करें, ये जो शुरुआत वाले दांत होते हैं वो 6 माह की उम्र में आ जाते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं रदनक होते हैं, ये 16 से 20 वर्ष की उम्र में आते हैं। और ये जो आते हैं वो क्या आते हैं? 10 से 11 वर्ष की उम्र में आते हैं। और ये जो आते हैं वो क्या आते हैं? 12 से 15 माह की उम्र में, 15 माह यानी शुरुआत में ही आ जाते हैं। ये तो हुई मुख के अंदर पाए जाने वाले दांत के बारे में। अब हम बात करेंगे आगे। मुख के अंदर मैंने आपको बताया कि मुख के अंदर जिह्वा होती है, जो एक पेशीय अंग है। इसके अलावा मैंने आपको बताया लार ग्रंथियां होती है, 3 प्रकार की होती है। और उन लार ग्रंथियों को क्या करें? लार को स्रावित करना। और उस लार के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं, जो भोजन को सरल अणुओं में चेंज कर देते हैं। इसके अलावा अब
बकल कैविटी के अंदर कुछ चीजें ऐसी है, मुख के अंदर ऐसी होती है, क्योंकि जो मुख के अंदर जो भोजन होता है उसको हम क्या कह रहे हैं, बोलस कह रहे हैं। क्या कहते हैं, बोलस। जो हम टुकड़ा लेकर के, जो भी हम कोई जो कोर लेकर के हम जब खाते हैं, खाने के बाद उसको जब चबाते हैं तो उसके अंदर का जो भोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, भोजन। अब उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। अब आप अपने कहा चलते हैं, ये लाल ग्रंथियां होगी, मुख गुहा हो चुकी है, अब ये क्या है, ग्रसनी आ गई। ग्रसनी कितने प्रकार की होती है, ग्रसनी होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, एक तो होगी नासा ग्रसनी, ठीक है, एक होगी नासा ग्रसनी, एक होगी मुख ग्रसनी, और ये जो आ रही है वो कौन सी आ रही है, कंठ ग्रसनी। ये देखिए बच्चों, कैसे, अगर आप यहां से ध्यान से देखें, ये क्या है, जैसे ये मैंने ऐसे बना लिया, ये इस तरह से ऐसे बनाया है, इस तरह थोड़ा सा इधर बेटा ध्यान से देखना, इधर ये ऐसे आ रहा है इस तरह से। ये तो क्या आ गई, ये तो आ गई नाक आ रही है, ये क्या आ रहा है, मुख है, ये क्या आ रहा है, मुख, ये क्या है, मुख है। और तो इसको हम क्या बोलेंगे, नासाग्रसनी। ये क्या आ रही है, ये क्या आ रही है, मुख ग्रसनी, और ये क्या आ रही है, कंठ ग्रसनी। यानी ग्रसनी के कितने भाग हो गए, 3 भाग हो गए। कौन कौन है, देखिए बेटा, ये यहां पर जो नाक से जो आ रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, नासा ग्रसनी। जो मुख जैसे जा रही है वो क्या हो रही है, मुख ग्रसनी। उसके बाद में जो आगे जाकर के यहां पर ये जो बन रहा है, यहां पर आगे यहां गले के अंदर, वो कौन सी हो रही है, कंठ ग्रसनी। यानी कितने प्रकार हो गए, ग्रसनी के 3 प्रकार हो गए। क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पे 2 पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं, और आपको पता है कि जो कंठ ग्रसनी है इसके अंदर आगे 2 ऐसे पाइप निकल जाती है। 2 पाइप, जैसे अगर हम देखें 2 पाइप का मतलब क्या हुआ, यहां से ये क्या होता है, इस तरह से ऐसे निकल जाता है, ये ऐसे, ये इस तरह से। एक तो क्या हो गया, ये क्या है, ये तो क्या होगी, इसे अपने हो गई, ये तो होगी अपने जैसे, ये होगी ग्रसिका, ये क्या हो गया, ग्रसिका। और ये क्या आ रही है, ये है श्वास नली, ये क्या आ रही है, श्वास नली। अब इसके ऊपर यहां पर क्या पाया जाता है, यहां पर इस तरह से क्या पाया जाता है, एक घाटी ढक्कन पाया जाता है। क्या बोलते हैं, घाटी ढक्कन पाया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। ये कहां पाया जाता है, ये यहीं पाया जाता है। क्योंकि यहां पर मैंने सिर्फ क्या बनाया है, आहार नाल बना रहा हूं, आहार नाल के अंदर मैंने क्या बनाई है, ग्रसिका। और आपको बताया कि यहां पर एक ऊपर और एक नीचे, यहां पर 2 पाइपें पाई जाती है, एक श्वास नली होती है और एक इसमें क्या होती है, क्या होती है, ये होती है अपने ग्रसिका। और यहां पर बच्चों ध्यान रखना कि मैंने जो हरे कलर में ये जो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये जो दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या पाया जाता है, ऐसे डायफ्राम पाया जाता है। अब डायफ्राम से नीचे क्या होता है कि ग्रसनी मैंने आपको बताई, ग्रसनी के कितने पार्ट्स हो गए, 3, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। उसके बाद में ये क्या होता है, जिसको अपने इसोफेगस बोलते हैं, ग्रसिका। ग्रसिका से यहां से नीचे की ओर हम जाते हैं तो यहां पर क्या आता है, अमाशय आता है। क्या आता है, अमाशय। क्या आता है, अमाशय। अमाशय के बाद में अगर जैसे ये ऐसे घूमता है, इस घूमने वाले पार्ट्स को, ये अमाशय के बताऊंगा अभी आपको मैं कितने पार्ट्स होते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसके भी कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। और अमाशय के बाद में भोजन सबसे पहले यही रुकता है बच्चों, ध्यान रखना। अमाशय के बाद में यहां से जो शुरू होने वाला ये जो गोल यू आकार का जो दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहणी। और ग्रहणी किसका पार्ट्स है, छोटी आंख का पार्ट है। छोटी आंख के भी कितने पार्ट्स हो जाते हैं, 3 पार्ट हो जाते हैं। देखिए यहां से हो गया, फिर ये अंदर का भाग हो गया, फिर ये आगे का ये बड़ा हो गया, यानी ये तो हो गया सुधांतर, और ये कौन सा हो गया, अग्र सुधांतर। यानी ग्रहणी, सुधांतर और अग्र सुधांतर। कितने पार्ट्स हो गए, 3। उसके बाद में देखिए यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, अगर आपको ध्यान से, अगर आपको देख रहे हो ध्यान रखना, ये देखो ऐसे घूमते हुए इस तरह से, देखो यहाँ पे देखो बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, देखो इधर ये यहां पर ये ऐसे अंदर आती है, ये अंदर आ गई यहाँ पे,
ये अंदर आने के बाद ये देखिए यहां से क्या शुरू हो रही है, देखिए बच्चों यहां से ये बड़ी आंत शुरू हो जाती है। ये क्या हो जाती है, बड़ी आंत शुरू हो जाती है। ये देखिए पूरा ये क्या होगी, बड़ी आंत। ये बड़ी आंत यहां से शुरू होने के बाद देखिए बच्चों, एक होती है छोटी आंत, एक होती है बड़ी आंत, ठीक है। तो इसमें ये जो पूरी जो सारी संरचना है ये लगभग कितनी होती है, 7-8 मीटर लंबी संरचना होती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो लंबाई जो होती है, लंबाई के अंदर ये अंदर की जो छोटी आंत है ये बड़ी लंबाई में बड़ी होती है, परंतु इसको छोटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो अंदर का जो साइज होता है, मोटाई जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। और बड़ी आंत जो होती है वो मोटाई में बड़ी होती है, परंतु लंबाई में क्या होती है, छोटी होती है। और इसके ये क्या आ चुकी है, ये आ गई बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद में हम आगे चलेंगे तो यहां पर क्या आ जाता है, ये आ जाता है मलाशय। और मलाशय के बाद में नीचे क्या आ जाता है, मल द्वार आ जाता है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इसके नीचे मैंने यहां पर एक संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ये इसको बोलते हैं परिशेषिका। क्या बोलते हैं, परिशेषिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, परिशेषिका। ये एक अवशेषी अंग है। कई बार क्या होता है कि ये बढ़ना शुरू हो जाती है, ये बढ़ना शुरू हो जाती है। जब ये बढ़ना शुरू हो जाती है तो जब फिर इसमें दर्द होता है पेट में, कई बार हम कहते हैं कि इस साइड में यहाँ पे दर्द होता है, और जब दर्द होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, इसको ऑपरेशन करके निकाल देता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में किसी काम की नहीं होती है। अब बच्चों वापिस हम यहाँ पे आते हैं अमाशय के अंदर। अमाशय के देखिए यहाँ पे भोजन यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगा, तो इसमें एक मूवमेंट होगी। मूवमेंट बोले तो गति होगी, और वो गति कौन सी होती है, कर्मा कुंचन गति होती है। कर्मा कुंचन क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पाइप जो है इसमें एक टुकड़ा यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, स्टेप बाय स्टेप बोले कर्मानुसार। और इसी गति को, इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं, कर्मा कुंचक गति कहते हैं। कर्मा कुंचक गति के द्वारा भोजन कहाँ आता है, अमाशय में आता है। कहाँ आता है, अमाशय में। अब बच्चों ध्यान रखना, हालांकि इसके बारे में अपने पाचन की जो प्रक्रिया है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा। यहां से ये जो आपको दिखाई दे रहा है अमाशय है, ये क्या है, ये अमाशय है, ठीक है। और अमाशय के अंदर ये जैसी अमाशय ऐसे आता है, तो इस अमाशय के निचली साइड के अंदर यहां पर क्या पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। ये जो अग्नाशय ग्रंथि है, इस अग्नाशय ग्रंथि को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये देखिए आप, अग्नाशय ग्रंथि यहां से ग्रहणी के अंदर क्या हो रही है, अपना स्त्राव यहां से छोड़ रही है। ऊपर से ये जो मैंने इस तरह से जो बनाया है, ये जो नीले कलर में से बनाई नजर आ रही है, ये क्या है, ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, लीवर है। ये हमारा क्या है, लीवर है। ये क्या है, लीवर है। और लीवर जो है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये देखिए इस साइड में मोटा होता है, यहां से थोड़ा क्या होगा, छोटा होता है। एक आप लोगों ने प्लीहा का नाम सुना होगा, प्लीहा इसी के पिछले भाग में इस साइड में पाई जाती है। ये यहाँ पर लीवर है, और लीवर के अंदर आपको ये इस साइड में इसके बैक साइड में, इसमें थोड़ा सा नीचे की साइड में क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक गाल ब्लेडर पाया जाता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। ये जो लीवर है ये क्या करता है, पित्तरस का स्त्राव करता है। क्या करता है, पित्तरस का स्त्राव करता है। और ये क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक मतलब क्षारीय होता है। ये क्या करेगा, अपने स्त्राव को यहाँ इकट्ठा करेगा, और फिर यहां से इकट्ठा करके फिर क्या करेगा, ये अग्नाशय ग्रंथि और ये दोनों यहां से ग्रहणी के अंदर छोड़ देते हैं। ग्रहणी के अंदर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो अमाशय है, इस अमाशय के अंदर जो भोजन आता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। क्योंकि इसके अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। क्योंकि मैं अभी यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि जो पाचन की प्रक्रिया हम जो पढ़ेंगे तो इस अमाशय को पूरी डिटेल में हम अलग से पढ़ेंगे, प्रत्येक चीज को हम पढ़ेंगे। परंतु आज आपको मैं ये बता रहा हूं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ काम आते हैं। पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले मुख हुआ, दर्शनी, दर्शिका, उसके बाद हम कहाँ आए, अमाशय में आगे। अमाशय के 3 पार्ट्स होते हैं। इन 3 पार्ट्स के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा भी करेंगे। तो ये इसके अंदर भोजन क्या होता है, अम्लीय होता है। यहाँ पर भोजन अम्लीय जो होता है, यहाँ से भोजन लगभग 2 या 3 घंटे के आसपास भोजन यहाँ रहता है। और जब भोजन यहाँ पे 2-3 घंटे जब इसमें भोजन रहता है, तो वो भोजन क्या होता है कि जब इसमें आगे जब आता है तो इसको बेसिक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बेसिक करने का काम कौन करता है, बेसिक करने का काम करता है ये जो लीवर जो होता है,
ये लीवर क्या करता है, पित्त रस स्रावित करता है। और पित्त रस जो होता है वो क्या करता है, पित्त रस की जो नेचर होती है वो क्या होती है, बेसिक होती है, क्षारीय होती है। वो जैसे ही आगे इस भोजन में जैसे मिलेगा तो उस भोजन को वापिस क्या कर देता है, बेसिक कर देता है। फिर भोजन कहा जाता है, छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत से बाद में भोजन कहा जाता है, बड़ी आंत में जाता है। और इस तरह से पाचन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। परंतु मैंने आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे आज मैंने आपको ये जो पाचन की प्रक्रिया ये अपने अगले नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे। आज मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से पार्ट्स काम आते हैं। अमाशय, अमाशय के यहाँ इस साइड में क्या आगे आती है, ग्रहणी। ग्रहणी के बाद ये जो इसी छोटी आंत का ही पहला पार्ट है, पहला पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट है ग्रहणी। ग्रहणी के बाद आता है ये आगे सुधांतर, सुधांतर के बाद अगर सुधांतर है यानी छोटी आंत है, छोटी आंत के बाद में ये क्या आती है, बड़ी आंत आ जाती है। ये बाद में उसके बाद में आता है मलाशय, मलाशय के बाद में क्या आता है, मलद्वार। और जो बड़ी आंत होती है इसके इस साइड में क्या रहता है, परिशेषिका रहती है। ठीक है, और ये सारे जो पार्ट्स हैं इन सबको अपने को एक बार याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये सब जुड़े हुए हैं। इनके बगैर काम इसमें संपन्न नहीं हो सकता। अग्नाशय ग्रंथि है, ये इस तरह से यहां पर पाई जाती है। तो अगर हम अगली नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे अमाशय के अंदर पाचन कैसे होता है, अमाशय की पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। फिर हम आगे ग्रहणी पढ़ेंगे, उसके बाद हम छोटी आंत पढ़ेंगे, उसके बाद बड़ी आंत पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।